तो आज हम आपको एक्सरसाइज कितना शुरू करने वाले हैं पता है आपको? बोलिए। 6.3 के आज शुरू करेंगे। कितना? एक्सरसाइज 6.3 के शुरू करेंगे आज। इसको क्या कर देना है? एकदम ख़त्म कर देना है, समाप्त कर देना है। ठीक, 6.3 के आज छोड़ना नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा देना है, धूड़ी उड़ा देना है एकदम। तो चलिए शुरू कर देना। तो चलिए देखिए यहाँ एक्सरसाइज, ये बोलिएगा कि आपका क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, तो आज क्या करना है हमको? एक्सरसाइज 6.3 को एकदम समाप्त कर देना है, ख़त्म कर देना है। समझ गए ना? चलिए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एकदम आप लोग बढ़िया से ध्यान से एकदम मस्ती से देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित युग्म में से प्रत्येक के व्यंजकों का गुणज है ना। एक मिनट, नहीं, चलिए ठीक है। तो देखिए, निम्नलिखित युग्म में प्रत्येक के व्यंजकों के गुणन कीजिए, मतलब आपको गुणना करना है। ठीक, क्या करना है? गुणना करना है। चलिए देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस कितना है 9, और उसके बाद कॉमा देखिए 4a दिया हुआ है, यही ना। इसका मतलब ये हुआ कि 4a से इसमें गुना कर देना है। अब देखिए 4a से गुना करना है ए स्क्वायर माइनस 9 में। कोई दिक्कत है? हाँ, कौन विधि से बना रहे हैं हम? क्षैतिज विधि से। अभी 4a प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिए कि आज के बाद कभी भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। आज जितना भी चैप्टर के ये बनाएंगे हम, इसको एकदम खूब बढ़िया से, है ना, एक भी गलत नहीं करना है, एकदम कंप्लीट से बना देना है। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर गुना करना है। तो बताइए 4 हो गया, क्योंकि प्लस है, ए भी प्लस है, तो प्लस प्लस में गुना कर ला तो प्लस ही आएगा, और ए यहाँ हो जाएगा 3 गो, हो जाएगा ना। फिर यहाँ माइनस है, ई प्लस है तो माइनस होगा, और 9 में 4 से गुना तो 9 चौका 36, ए जो है एक गो है ना, एक गो है, एगो है। बोलिए यही होगा ना, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए इसमें और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे में हम ले लेते हैं 7वां क्वेश्चन को। ठीक है, क्या कर लेते हैं? 7वां क्वेश्चन। तो चलिए 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 3ab माइनस 2bc है ना, ध्यान दीजिएगा, 3ab माइनस 2bc, ठीक है, को कॉमा दिला है ना, कितना से गुना करना है? तो 4abc से, यही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 4, ठीक है, 4abc में गुना कर देना है आपको 3ab माइनस 2bc में। बोलिए यही में गुना करना है ना। अब बताइए, गुना कर देते हैं। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या है आपका, बताइए क्या है? क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो बताइए, प्लस है तो किस तरह से करेंगे? चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर गुना करते हैं, चरती आई 12, बताइए ए के गो, 2 गो, बी के गो, 2 गो, सी ए गो, ठीक है।
और यहाँ पर देखिए एक गुना है। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, देखिए क्योंकि माइनस है ही प्लस तो माइनस ही होगा। अब 4 दूनी 8, एक गो है, बी के गो और सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम एक केमा क्वेश्चन में। तो एक हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन ना, 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि इसमें बट्टा दिया हुआ है। तो चलिए 10 बनाए चाहे 11 बनाए दोनों एक ही बात है। ठीक, चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में है। एस प्लस टी है ना, चलिए एस प्लस में टी, ठीक है, और उसके बाद कॉमा आपका है, ठीक है ना, कॉमा है और उसके बाद क्या है 7/2, यही ना गुना करना है। अब बताइए 7/2 को हम पहले शुरू में ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एस स्क्वायर, उसके बाद टी स्क्वायर और इनटू में कितना लेंगे तो एस प्लस टी। कोई दिक्कत नहीं। बताइए पहले क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें गुना कर देना। तो ये तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो चलिए प्लस है तो बताइए प्लस और प्लस में गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा ना। और देखिए ये एक है, अंक गुणांक यहाँ एक है, हम अंक गुणांक में पहले गुना करते हैं तो यहाँ अंक गुणांक एक है। तो देखिए ई में गुना करें तो ज्यों का त्यों आ जाएगा 7/2, लेकिन एस के गो हो जाएगा, चलिए एस हो जाएगा 3 गो, लेकिन टी के गो रहेगा 2 गो रहेगा ना। इसमें देख लीजिए यहाँ पर एक गो ना एस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस के चिन्ह देते हैं। ठीक, अब यहाँ गुना करेंगे तो ये तो 7/2 ही रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखिए एस 2 गो रहेगा और टी के गो हो जाएगा, कहा है कि 2 यहाँ आई के यहाँ 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े ना। अच्छा चलिए देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे रखिए तो ऐसे, इसको यहाँ रख दो, पहले यहाँ से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित को गुना करे, निम्नलिखित को गुना करे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना में है, 2 में है। तो चलिए 2 में हम देखते हैं, 2 के पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, गुना करना है ना। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर वाई, यही है ना, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस में कितना है, तो माइनस में आपका एक्स क्यू जेड है, यही है ना, एक्स क्यू जेड और प्लस 4y जेड स्क्वायर प्लस 4y जेड पर 5 है को आपका गुना कितना से करना है। ठीक, हाँ, एक्स क्यू वाई जेड स्क्वायर इतने से गुना करना है ना। चलिए अब चाहे इसको पीछे रखिए चाहे आगे रखिए, तो जितना छोटा रहता है उसको हम क्या करते हैं आगे रख लेते हैं, तो हमको आसान हो जाता है। तो एक्स क्यू वाई जेड क्यू, ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू जेड और प्लस 4y जेड पर पावर 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बोलिए यही है ना। अब ई पहले बताइए कि अब क्या करने वाले हैं हम, गुणा। पहले यहाँ पर गुणा कर दें, तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस आएगा। बताइए एक्स के गो 5 गो, वाई के गो 2 गो, जेड क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखेंगे, अब इसमें गुणा हमको करना है ना। किस में गुणा करना है जल्दी बताइए, बोलिए। हाँ, आपको जो है गुणा करना है चिन्ह में, तो यहाँ प्लस है माइनस है, तो चलिए ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब बताइए यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स के गो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब बताइए वाई के गो 1 गो, जेड 4 गो हो जाएगा ना।
चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस देते हैं एकदम साफ साफ क्लीन लिखिएगा। अब बताइए यहाँ पर गुना करते हैं तो बताइए 4 आएगा, 4 ही आएगा ना। अच्छा, और उसके बाद देखते हैं एक्स के गो है तो 3 गो ही है, और वाई देखते हैं के गो है तो वाई एक यहाँ 2, और जेड बताइए 5 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बोलिए पूरा बन जाएगा वो, छोड़ दे उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद को द्वितीय पद से गुना करना है। क्वेश्चन नंबर के में जल्दी बता दीजिए फटाफट। तो चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। चलिए आपका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद है ना, कि प्रथम व्यंजक लिखा हुआ है? प्रथम व्यंजक आपका ए है, यही है ना। अच्छा, और द्वितीय व्यंजक ए प्लस बी प्लस सी, डी भी है। अच्छा चलिए बी प्लस सी प्लस डी, यही है ना। इससे गुना करना है तो चलिए छोटा वाला के तो आप जानते हैं कि हम पहले रखते हैं, ठीक। उसके बाद बी प्लस सी प्लस डी। बोलिए यही होगा ना, बोलिए यही होगा कि नहीं होगा कि दूसरा होगा, जल्दी बताइए। यही होगा। अब बताइए दोनों में गुना, पहले ए में बी से गुना करते हैं तो पहले तो चिन्ह में गुना होगा तो प्लस है तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस तो प्लस लिखेंगे, ए में सी से ए सी प्लस, प्लस है तो प्लस, ए में डी से ए डी। ये हो गया आंसर। समझ गया ना क्या हो गया? तो बताइए पूरा का पूरा वो बन जाएगा कि कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में? छोड़ दें उसको। क्या तीसरा का तीसरा? चलिए तीसरा का तीसरा देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अच्छा चलिए यही है ना। चलिए पी से गुना करना है, डायरेक्ट पहले लिख दें। अब बताइए कितना है पी? 1 मिनट रुक जाइए, 6 पी स्क्वायर है ना। 1 मिनट, 6 पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7 पी प्लस 5, यही ना। तो कहाँ एकरा में अलग लग रहा है? गुना कीजिए, 6 पी स्क्वायर, पी 3 गो हो जाएगा, 2 गो, 1 गो बढ़ गया ना। तो चलिए यहाँ 3 गो हो जाएगा, ठीक। ये माइनस है तो माइनस देंगे, और 7 होगा, पी 2 गो हो जाएगा ना। और फिर प्लस होगा और 5 पी हो गया आंसर। चलिए बताइए, मज़ा आ रहा है ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक। 4 के हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। कौन ला के सोल्व करेंगे, जल्दी बताइए। चौथा का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख लीजिए आप बढ़िया से। पहला है कि ए दिले है, ए है ना। चलिए एक क्वेश्चन में दिया गया है आपका 100x, ठीक है। उसके बाद है 0.01 x पर पावर 4, ठीक है। और उसके बाद क्या है तो आपका माइनस है, कितना है? 0.01 x स्क्वायर, यही है ना। चलिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करे। ये गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यही ना। तो चलिए गुणनफल किस तरह से कैसे ज्ञात करना है इसे बढ़िया से ध्यान से देखिए। तो चलिए हम पहले 100 से इसमें गुना करते हैं, ठीक। तो देखिए ये 100 है, ठीक है ना। और गुना करना है 0.01 में, यही ना। तो बताइए पहले 0, उसके बाद कितना 0, और उसके बाद मान के चलिए कि आपका ये कुछ नहीं है, ठीक। शुरू वाला हटा दिए, ठीक ना। आइए अब गुना कीजिए, 10 को तो गुना सब कोई के आता होगा। तो देखिए आपका ये 100 हो गया ना, 100 आई 0.01 है, ठीक। गुना कर दें, चलिए 0 फिर 0 और 1, यही होगा ना। फिर यहाँ पर 0 0 0, इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जोड़ देना। बोलिए अब बताइए, के के बाद 10 दें,
2 के बाद, यही ना। तो 0 शुरू में रहे, ये 1 आ रहा है, एक बाद में तो मान के चलिए कुछ ना, तो 0 1, तो क्या इसको हम 1 बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? 1। तो एक मतलब कि 1 में x से तो इतना ही नहीं रहेगा, मतलब 1 में हम 1 से 4 से गुना करेंगे, तो ज्यों कहते हो यही रहेगा, 1 तो लिखाएगा नहीं। आ रहा है बात समझ में सब कोई के? कहाँ? वो नहीं कहे के मतलब है, ई अंक के बात हो रहा है, तो यहाँ पर तो 1 बन गया, ये 1 बन गया। आई x पर पावर 4 है, एक मतलब कि 1 अगुने x पर पावर 4, इसका कहे का मतलब इतना ही है ना। देखिए तो ये आखिर के ज्यों कहते हुए ना आएगा, x पर पावर 4 ही ना आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आए कि दिक्कत है? वो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया ही जो गुना किए हम। चलिए x, अब 1 मिनट और, यहाँ पर पहले से के गो x था, एगो x यहाँ भी तो है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा? 5 गो हो जाएगा। बताइए अब सही हो गया? चलिए आगे बढ़े, अब इसमें गुना करते हैं, तो यहाँ भी बताइए क्या आएगा? हाँ 1 ही आएगा, तो 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर x पर पावर कितना? 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना देता है? इतना ही देता है। चलिए ये बात समझ में आ रहा है ना, इसको छोड़ दें कि यार कोई दिक्कत, सब इसी बनने वाला है। 5वां में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5वां के बताइए, पहला क्वेश्चन लेते हैं पहले। पहला है कि ये है, हाँ यही ना, ये है ना, समझ में आ रही है ना बढ़िया से? ये कोई दिक्कत? 5वां देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को गुना करें तथा उसका मान निकालें यदि x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है। पहले क्या करना है आपको? हाँ तो जिसका जरूरत पड़ेगा उसका, x का भी मान है, y के भी और z के भी। x का मान कितना है? 2 है। y के मान कितना है? 1 है। 1.15 है। और z का मान कितना है? 0.01। ठीक, पहला क्वेश्चन मेरा कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 27 x² इंटू 1 - 3x, यही है ना। तो ये पहले कह रहा है कि भाई गुना कीजिए, पहले क्या करना है आपको? गुना करना है, तो पहले गुना कर देना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ देखेंगे पहले 1 में गुना करने वाले हैं। ठीक, तो बताइए 1 प्लस है कि माइनस है? जल्दी बोलिए। प्लस है, तो इतना में गुना कीजिए, है ना, तो प्लस के प्लस से चिन्ह आएगा। और 27 में पहले 1 से गुना था, 27 x², बस ना। चलिए फिर यहाँ माइनस 87 81, x पर पावर कितना? जल्दी बताइए। 3। सही है, एक आपका आंसर यहाँ आ चुका है। ठीक, एक आंसर आ गया। अब इसका मान रखेंगे, लिखिए, जब यहाँ पर लिखेंगे जब x का मान कितना दिले है? जल्दी बता दीजिए। 2। x का मान 2, यहाँ पर बताइए खाली x से है ना, तो हमको y की तो यहाँ जरूरत है नहीं, x की जरूरत है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ कितना? 2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 अगुण्य x के मान मेरा 2 आया है, तो क्या यहाँ 2 के से रख के माथा पर 2 दे दें? ठीक है, माइनस 81 लिखेंगे और गुना लिखेंगे, 2 के पावर कितना दे दें? 3। आ रहा है बात समझ में? यहाँ तक बोलिए। अब बताइए 2 दूनी 4, तो 27 गुने कितना? 4 माइनस, अब बताइए कितना? 81। ठीक है, और गुने कितना? 8 है। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आगे बढ़ते हैं। 27 दूनी 54, 37 81, 27 का टोटल से 10 का पर 8 है, माइनस 8 में 8 का 8 है, 8 64, यही ना। अब चांस है कि माइनस में आएगा। 648 में से हम 108 को घटाएंगे, 0 4 कितना? माइनस में 540 आंसर। ठीक है, यही है ना। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना? आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 6ठा में, देख लीजिएगा। a² प्लस a प्लस a 1 है ना, 1 प्लस 5 है ना, 5 को सरल कीजिए और
ए बराबर 0 है ना पहला, यानी पहला में क्वेश्चन है कि ए बराबर 0 रख के उसका मान निकालना है, दूसरा में कि ए बराबर 1 रख के मान निकालना है, ठीक है, और तीसरा में ए बराबर मान कितना रख के निकालना है, बोलिए तीसरा भी है ए में, हाँ -1 रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, उसको इतना का मान को सरल कीजिए, पहले सरल कर देना है। तो चलिए सड़ा देते हैं इसको हम ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए कितना है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए प्लस कितना है 1 है ना, प्लस 5, यही है ना, बोलिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और गुना कर लेते हैं। तो a में a से गुना कर दीजिए AQ, ठीक है, और यहाँ प्लस a में a स्क्वायर प्लस a, ठीक है, आकोष्ठ के इसको तोड़ ही दीजिए, +5 हो गया, क्लियर। अब बताइए क्या करना है आपको, a के जगह पर कितना रख दें, शुरू में हम देखिए ये पहला बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या बना रहे हैं, पहला, ठीक। अभी पहले बताइए कि पहला में a का मान कितना दिया गया है, जल्दी बोल दीजिए, 0 ना, 0, देखिए ये पहला क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रख देते हैं 0 के क्यू, क्लियर, अब प्लस कितना 0 के स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, ठीक। अब 0 में गुना करिए 3 बार, तो 0 0 0 आई केवल 5, तो यानी कि आपका 5 आंसर होगा, ठीक है ना। कितना होगा, एगो तो आपका आंसर यहाँ हो ही गया, एगो एक आंसर यहाँ, ठीक है, और दूसरा का आंसर 5, देख लीजिएगा, दो आंसर आपका होगा इसमें, क्योंकि हल भी करने के लिए बोल रहा है ना, और फिर मान भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान से सुनिए आगे क्वेश्चन क्या करना है इसे, ये जो आपका क्वेश्चन आया यहाँ, जो AQ प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5 आया, अब इसका जो है फिर आपको यहाँ नंबर देना है 2, कोई दिक्कत, आपकी a का मान कितना रखना है, 1 रख के इसी पर ऐसे निकालिए, जिससे 0 हम रख के निकालें, फिर आपको कितना मान रखना है 0 के जगह पर, -1 निकाल लीजिएगा, काम खत्म। नहीं समझ में आया, हाँ आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केमा क्वेश्चन, बोलिए 7वां क्वेश्चन ना, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आप, 7वां क्वेश्चन में है निम्नलिखित को सरल करें, मतलब आपको क्या कर देना है, सड़ा देना है ना। चलिए तो 7वां का देख लेते हैं, ठीक, खाली आपको हल करना है, 7वां के एक क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं, सब बच्चा का बी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है का, तो चलिए बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, तो देख लीजिए। चलिए x इंटू में है, ठीक है, x क्या है इंटू में, कितना है दे ले क्वेश्चन में, 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b, ठीक, फिर प्लस है x स्क्वायर इंटू, कहाँ पर है, रुक जाइए, 3a प्लस 3a प्लस 4b, ठीक है, माइनस है, कितना है x स्क्वायर 5a माइनस 2b, x स्क्वायर 5a माइनस 2b। चलिए यही क्वेश्चन है ना, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो लंबा चल गया तो इसको यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, -x स्क्वायर इंटू 5a माइनस 2b, ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसमें पहले इसमें गुना करेंगे, है ना, ये प्लस है ये प्लस है, एकदम बढ़िया से ध्यान से, तो ये प्लस है बी प्लस है, गुना कर दीजिए 2ax स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए -3, तो 3 रहेगा 3x स्क्वायर b, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ABCD में, हाँ नहीं ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रही है, पहले अक्षर के ABCD के b आता है, तो b लिख दिए x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो प्लस ना, चलिए 3
ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना 4 बी एक्स स्क्वायर। अब आगे माइनस है ना, यहाँ कितना 5 ए एक्स स्क्वायर। आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक। तो कितना 2 बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अपना अपना सजातीय पद को ध्यान दीजिए। ए एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, 1 है 2 है यहाँ है ना। तो देखिए 3 और 2 5, ये दोनों प्लस है ना, एकदम ध्यान से देखिए। 3 और 2 5, ये प्लस में 5 ए स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब ही 5 ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है। और यहाँ क्या है माइनस है, ये क्या है माइनस है। तो बताइए कटेगा ना। तो एक मतलब कि यहाँ पर इसको और इसको और इसको काट दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। माइनस कितना है बी एक्स स्क्वायर, और कहाँ यहाँ है, और कहाँ है यहाँ है। तो देखिए ये दोनों प्लस है ना। तो ये 4 और 2 6, और 6 में से फिर 3 घटेगा तो कितना 3 बी एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। अब लगले हम देख लेते हैं केमा क्वेश्चन 8वां आता। 8वां में कुछ नहीं, खाली घटाव है। तो देखिए 8वां भी लगले बना दें। हाँ तो दो काम करके बनाना। चलिए 8वां बना दें। 8वां के हम बनाते हैं, ठीक। चलिए रेड से बना देते हैं। रेड से बना दें कि ब्लू से बना देते हैं। चलिए ब्लू से बनाते हैं। चलिए ब्लू से ही बना देते हैं। चलिए बढ़िया लगेगा, ठीक। चलिए 8वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि इतना और इतना में से इतना को क्या करना है घटाना है। मतलब 2 को जो शुरू में दे है ना उसको पहले हल कर दीजिए। तो चलिए हल कर देते हैं। देखिए ध्यान से 4 न है और 4 एल है, देख लीजिए। तो 4 एल इंटू 10 एन ना, एन है वो, एन माइनस 3 एम प्लस 2 एल है। चलिए एल है, ठीक। ऐसे आई घटाना है तो घटाव का चिन्ह दे दिए ना। और कितना घटाना है से यहाँ लिखते हैं, ठीक। कितना लिखना है, चलिए 3 एल, हाँ इंटू में एल माइनस 4 एम प्लस 5 एल एन, बस यही ना। चलिए अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको सोल्व कर देना है यहाँ पर, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 10 चौका 40 हो गया, ठीक। प्लस प्लस तो प्लस होगा। आ यहाँ क्या तो एल एन, ठीक है। अब बताइए माइनस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए चढ़ती आई 12 पहले लिख देंगे और उसके बाद एल एम, ठीक है यहाँ तक। अब फिर देखिए प्लस, ठीक है, प्लस कर दिए। और कितना 4 दूनी 8 एल स्क्वायर, सही है यहाँ तक। अब यहाँ से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस चिन्ह है ना, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर गुना होगा। तो बताइए माइनस, यहाँ पर देखिए -3 एल है, यहाँ माइनस ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए गुना करते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि एल है ना, ये प्लस में है, माइनस में। तो बताइए कितना 3 एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस ए भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना चढ़ती आई 12 एल एम, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ देखिए माइनस आई 15 एल एन, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए अपना अपना जात के देखिए। एल एन एगो यहाँ है और कहीं है एल एन, यहाँ एल एन है। ये प्लस है आई माइनस है, घटेगा ना इसमें से। तो 40 में से 15 को घटा दीजिए, 25 होगा ना। चलिए 25 एल एन हो गया। ये 12 एल एम प्लस अथी माइनस में आई है, यहाँ 12 एल एम माइनस में, ये दोनों कट जाएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ कौन बचा प्लस 8 एल और कहीं है एगो यहाँ है। तो कितना हो जाएगा 5 ना, 5 एल स्क्वायर, ठीक है। और आगे बताइए और कुछ बचल है नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, बताइए। ये समाप्त हो गया ना। तो चलिए